फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे ऑटो क्लोज़र को ब्लॉक डायग्राम की मदद से कि ऑटो क्लोज़र कैसे इनिशिएट होता है। ऑटो क्लोज़र सर्किट ब्रेकर को क्लोजिंग देने से पहले क्या स्टेटस चेक करता है। ऑटो क्लोज़र ब्लॉक कैसे होता है, डेड टाइम क्या होता है, रिक्लेम टाइम क्या होता है और सिंगल और 3 फेज स्कीम के बारे में कि कैसे ट्रिपिंग होए तो क्लोजिंग करवाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटो क्लोज़र कैसे इनिशिएट होता है। तो ये देखें फ्रेंड, ये एक SLD है, बस बार 1 है A स्टेशन की, ये B स्टेशन की बस बार है। ये दोनों डिस्टेंस रिले लगी हुई हैं दोनों एंड पे और ब्रेकर्स लगे हुए हैं और जो है फर्स्ट जोन का फॉल्ट डाला हुआ है। तो यहाँ दोनों रिलेज इस फॉल्ट को फर्स्ट जोन में देख रही हैं। आप डिस्टेंस रिले ऑटो क्लोज़र को कैसे इनिशिएट करवा रही है। तो ऑटो क्लोज़र जैसे ही फॉल्ट आता है तो फर्स्ट जोन के फॉल्ट पे ये डिस्टेंस रिले ब्रेकर की ट्रिप कॉइल को ट्रिप कमांड भेज रही है और सेम टाइम में फेस टू ग्राउंड फॉल्ट हो अगर या फेस टू फेस फॉल्ट हो तो जो है ऑटो क्लोज़र को बाइनरी पे ये इनिशिएट करवा रही है। हमने जोन 2 और जोन 3 पे हमने ब्लॉकिंग कराई होती है और सिर्फ हमने जोन 1 में ऑटो क्लोज़र को इनिशिएट करवाने का सिग्नल भेजना होता है। तो यहाँ हम देखें कि फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड पे ये ऑटो क्लोज़र इनिशिएट हो रहा है। जो 3 फेस फॉल्ट पे हम मोस्टली इनिशिएट नहीं करवाते ऑटो क्लोज़र को और सिर्फ डिस्टेंस रिले के थ्रू ही हम जो है ऑटो क्लोज़र को इनिशिएट करवाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें, यह आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगी और इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। हम देखते हैं ऑटो क्लोज़र रिक्लोजिंग करवाने से पहले उसको क्या क्या स्टेटस मिलते हैं, क्या क्या कंडीशनें पूरी हों तो ऑटो क्लोज़र क्लोजिंग कमांड भेजेगा। यहाँ देखें कि बस बार के लाइन का PT है और बस बार का PT है। अगर हमने ऑटो क्लोज़र में सिंक्रोनाइजेशन इनेबल करवाई हुई है तो उस सूरत में ऑटो क्लोज़र को बस का भी PT मिलना चाहिए और लाइन का PT मिलना चाहिए। यहाँ MCB का मैंने जो है उसके ऑक्सिलरी स्विच के थ्रू जो है सिग्नल दिया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि MCB ट्रिप कर जाता है लाइन का या बस बार का PT का MCB ट्रिप कर जाता है तो उस सूरत में इसका मतलब ऑटो क्लोज़र को कोई एक PT नहीं मिल रहा। तो उस सूरत में ये ऑटो क्लोज़र सिंक्रोनाइजिंग नहीं करवा सकेगा। अगला ऑप्शन है इसमें मैनुअल ऑफ का कि अगर हमने रिमोट से अगर ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं या स्विच यार्ड से ब्रेकर को ओपन कर रहे हैं तो उसका स्टेटस इसको मिल जाए कि ये जो है हम रिमोट से या स्विच यार्ड से इसको ओपन कर रहे हैं। ये डिस्टेंस रिले इसको कुछ टिप कमांड से ओपन नहीं हो रहा ब्रेकर, ये रिमोट से ओपन हो रहा है। नेक्स्ट है CB रेडी। CB रेडी में आपका ब्रेकर का स्टेटस ये चेक कर रहा होता है कि स्प्रिंग चार्ज हो, जो है SF6 जो है पूरी हो और जो भी इसका क्राइटेरिया है CB रेडी होने का वो पूरा हो तो उस सूरत में क्लोजिंग करवाए। अगर CB रेडी नहीं होगा तो उस सूरत में ऑटो क्लोज़र क्लोजिंग नहीं करवाएगा। और जो है चौथा जो यहाँ पे स्टेटस हम दे रहे हैं ये जो है CB ऑफ का है कि जब अगर ट्रिपिंग आती है और ब्रेकर ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उसको ऑटो ब्रेकर का स्टेटस इसको ऑटो क्लोज़र को मिलता है कि ब्रेकर ऑफ हो गया है, ट्रिपिंग के बाद ओपन हो गया है। तो ये स्टेटस जब मिलता है तो इसके बाद ये जो है डेड टाइम शुरू हो जाएगा और जो है क्लोजिंग कमांड के लिए रेडी हो जाएगा ऑटो क्लोज़र। CB ऑन का जो ऑप्शन होता है ये कि अगर जब CB क्लोज़ हो जाए तो उसका स्टेटस जब मिलता है इसको, और ये ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रिक्लेम टाइम के लिए कि जब हमारा ब्रेकर क्लोज़ हो जाएगा डेड टाइम के बाद जब कमांड देता है ऑटो क्लोज़र और ब्रेकर क्लोज़ हो जाता है सक्सेसफुली तो उसके बाद हमारा रिक्लेम टाइम शुरू होता है। इसके लिए ये स्टेटस मिलता है कि जैसे ही ब्रेकर क्लोज़ होगा और उसके बाद रिक्लेम टाइम शुरू हो जाएगा। रिक्लेम टाइम जो है 300 सेकंड तक जो है वो मॉनिटर करता है कि इस दौरान इस 300 सेकंड के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर उस सूरत में ऑटो क्लोज़र लॉकआउट हो जाएगा। फॉल्ट की सूरत में ब्रेकर ओपन होने की सूरत में दोबारा से क्लोजिंग कमांड नहीं भेजता ऑटो क्लोज़र को ब्रेकर को सॉरी। अब हम देखेंगे ऑटो क्लोज़र कैसे ब्लॉक होता है। अगर इसको लाइन आइसोलेटर का ओपन का स्टेटस मिले, लाइन आइसोलेटर ओपन हो
तो उसका स्टेटस मिले तो ऑटो क्लोज़र ब्लॉक हो जाएगा। ओवरकंट अर्थ फॉल्ट ट्रिप का इनपुट मिले, स्टब बस SOTF का इनपुट मिले, पावर स्विंग का बस बार ट्रिप का इनपुट मिले, या डायरेक्ट ट्रांसफ़र ट्रिप या जोन 2 या जोन 3 में डिस्टेंस रिले ऑपरेट हो तो ऑटो क्लोज़र ब्लॉक हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर को क्लोजिंग नहीं भेजेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटो रिक्लोज़र की क्लोजिंग। सर्किट ब्रेकर को क्लोजिंग कैसे देता है ऑटो रिक्लोज़र। यहाँ अब दो स्कीम हैं कई सब स्टेशन पे, ट्रांसमिशन लाइन पे। ऐसी स्कीम होती है कि अगर फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट आया है तो सिर्फ सर्किट ब्रेकर का वही फेज़ जो है ट्रिप हो, वही पोल जो है ओपन हो। तो इसी तरह अगर 3 फेज़ जो क्लोजिंग में क्या होता है उस स्कीम में कि अगर फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट सिर्फ एक फेज़ का आया है मगर उसके बाकी पोल भी ट्रिप हो जाएंगे, जबकि यहाँ अगर रेड टू फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट आया है तो सिर्फ रेड फेज़ का सर्किट ब्रेकर का पोल जो है ओपन होगा। और इसी तरह फिर यहाँ हमने ऑटो रिक्लोज़र की जो हमने क्लोजिंग दी होती है कि अगर हमने रखा हो कि सिंगल पोल ट्रिप हुआ है तो सिंगल पोल क्लोजिंग दे, और अगर इसी तरह हमने ये सेटिंग रखी हो कि 3 फेज़ क्लोजिंग दे, बेशक वो सिंगल फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट आया है मगर वो तीनों पोल ट्रिप होंगे सर्किट ब्रेकर के और ये तीनों जो है फेजेस को क्लोजिंग कमांड भेजेगा। तो यहाँ देखें ऑटो क्लोज़र की क्लोजिंग जो है वो इस कंटेक्ट के थ्रू या इस कंटेक्ट के थ्रू ये हमने क्लोजिंग का सर्किट बनाया हुआ है, उस सर्किट पे हम डाल देते हैं। ये सिनको चेक यहाँ पे एक ऑप्शन रख देते हैं कि सिनको चेक भी करें, ऑटो क्लोज़र क्लोजिंग कमांड भेजने से पहले सिनको चेक करें। और उसके बाद अगर जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट है, अगर सिंगल पोल क्लोजिंग है तो उसके हिसाब से वो क्लोजिंग भेज दे, अगर वो 3 फेज़ क्लोजिंग है तो वो 3 फेज़ के हिसाब से क्लोजिंग भेज दे। मगर यहाँ एक ऑप्शन और आता है, इशू बनता है कि अगर हमने ऑटो क्लोज़र के टाइम जो स्कीम इम्प्लीमेंट की होती है उसमें पोल डिस्क्रिपेंसी का टाइम जो है अगर ऑटो रिक्लोज़र इनेबल है तो 500 मिलीसेकंड रखा होता है। तो इस टाइम को अब हम फर्दर जो है देखते हैं किस तरह ये काम करता है। फ्रेंड, यहाँ मैं पोल डिस्क्रिपेंसी का एक मैं सर्किट लेके आया हूँ। इसका बताने का मकसद ये है आपको कि जब अगर सिंगल पोल ट्रिपिंग और सिंगल पोल क्लोजिंग का ऑप्शन हो कि अगर कोई ट्रिपिंग आती है रेड टू फेस ग्राउंड या येलो टू ग्राउंड या ब्लू टू ग्राउंड, तो उसमें ब्रेकर का सिर्फ वही पोल ट्रिप हो जो फॉल्टी हो, तो उसी सूरत में जो है उसका क्या होगा कि क्लोजिंग भी उसी ऑटो क्लोज़र की उसी पोल की क्लोजिंग होगी। ठीक है, मगर अब यहाँ एक इशू आता है कि जब हम ऑटो क्लोज़र का इनेबल रखते हैं हम कि वो इनेबल हो सर्किट में, तो हम पोल डिस्क्रिपेंसी का टाइम जो है वो 500 मिलीसेकंड रखते हैं और ऑटो क्लोज़र का 120 मिलीसेकंड में डेड टाइम होता है। अगर आप यहाँ देखें, एक मिसाल भी देने लगा हूँ आपको कि रेड फेस पे फॉल्ट आया, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आया, जो है आपको मैंने पहले बताया था कि मिसमैच होने पे जो है पोल डिस्क्रिपेंसी ऑपरेट होती है। अब यहाँ रेड फेस पे फॉल्ट आया तो ये पोल ओपन हो गया, तो यहाँ मिसमैच तो आ गया है, मगर हमने टाइम दिया हुआ है पोल डिस्क्रिपेंसी को 500 मिलीसेकंड। वो 500 मिलीसेकंड तक वेट करेगी, अगर इस दौरान ही मिसमैच रहता है तो फिर ऑपरेट करेगी। मगर जो ऑटो क्लोज़र है 120 मिलीसेकंड में क्लोजिंग कमांड भेजता है और इस पोल को दोबारा क्लोज़ कर देता है, तो जो मिसमैच ख़त्म हो जाता है और पोल डिस्क्रिपेंसी खामोश हो जाती है, वो अब दोबारा रिस्पांस नहीं करती, ऑपरेट नहीं होती। अगर इसी तरह 3 पोल ट्रिपिंग है तो फिर तो उस सूरत में तो तीनों पोल ही ट्रिप हो जाएंगे, पोल डिस्क्रिपेंसी को मौका ही नहीं मिलना ऑपरेट होने का, इसलिए कि मिसमैच नहीं हो रहा। मगर जब सिंगल पोल होता है, सिंगल पोल ट्रिपिंग है और सिंगल पोल क्लोजिंग आ रही है स्कीम में, तो उस सूरत में यहाँ पोल डिस्क्रिपेंसी का टाइम 500 मिलीसेकंड रखा जाता है, या जो भी आपने डेड टाइम रखा है उससे ज़्यादा टाइम रखेंगे। ऑटो रिक्लोज़र में सिंगल शॉट और डबल शॉट स्कीम होती है। सिंगल शॉट में ऑटो रिक्लोज़र एक ट्राई देता है और सर्किट ब्रेकर क्लोज होने के बाद फिर ट्रिप कर जाए तो ऑटो क्लोज़र लॉकआउट हो जाता है, दोबारा क्लोजिंग कमांड नहीं देता। जबकि डबल शॉट में एक ट्राई के बाद ब्रेकर क्लोज होकर ट्रिप कर जाए तो फिर अपने डेड टाइम के बाद ट्राई देता है और फिर भी ब्रेकर क्लोज होकर ट्रिप हो जाए तो लॉकआउट हो जाएगा। फ्रेंड, अब हम
डेड टाइम ऑफ ऑटो रिक्लोज़र को डिस्कस करते हैं। ये एक बस बार है ए स्टेशन की और ये बी स्टेशन है उसकी बस बार है। ये हमारी लाइन जा रही है, रिमोट स्टेशन पे पहुंची हुई है। ये डिस्टेंस रिले है, ब्रेकर है और इस तरह यहाँ डिस्टेंस रिले और एक ब्रेकर लगा हुआ है। आप लाइन पे फॉल्ट आ गया, लाइन पे फॉल्ट आया तो डिस्टेंस रिले ने ब्रेकर को ट्रिप कमांड दी। जब ट्रिप कमांड ब्रेकर को मिली तो इसके फॉल्ट करंट को ओपन करने के लिए इसके मेल फीमेल कंटेक्ट ओपन हुए। तो करंट काफ़ी हेवी होता है फॉल्ट करंट, तो उस करंट को जब ओपन करते हुए तो एक आर्क पैदा होता है। उस आर्क को ख़त्म करने में कुछ टाइम लगता है और उसके बाद जो है जहाँ लाइन पे फॉल्ट आया है वहाँ उस आर्क को, ज़ाहिर है वहाँ फेस टू ग्राउंड फॉल्ट है या कोई फेस टू फेस फॉल्ट है, वहाँ पे भी एक शोला एक फ्लेम सा पैदा होगा, आर्क पैदा होगा, वो भी ख़त्म होना ज़रूरी है। उसके बाद आर्टरी क्लोज़र ने क्लोजिंग देनी है। तो ये हमने एक मार्जिन रखा होता है कि ये सारा प्रोसेस पूरा हो तो फिर डेड टाइम का जो है ख़त्म होने के बाद आर्टरी क्लोज़र क्लोजिंग दे। तो अब हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं कि दोनों सोर्स से जब जो है ब्रेकर ओपन हो जाएंगे तो लाइन जहाँ आर्क पैदा हो रहा था वहाँ पे जो है आर्क ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि रिले ने ट्रिप कमांड दी है जोन 1 में फेस टू फेस या फेस टू ग्राउंड में। ठीक है, रिले ने ट्रिप कमांड दी हमने रिले की फर्स्ट जोन फेस टू फेस या फेस टू ग्राउंड में। और ये ट्रिप रिले जो है ट्रिप कमांड कब इशू कर रही है 25 मिली सेकंड तक। वैसे तो ज़ीरो टाइम होता है जोन 1 का, पर ये ट्रिप कमांड जो इशू करती है मतलब इसका निकलने का टाइम 25 मिली सेकंड लग ही जाता है। उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर के कंटेक्ट ओपन हुए, इसे हम ले लें कि हम 30 मिली सेकंड कह लेते हैं कि 30 मिली सेकंड में सर्किट ब्रेकर के कंटेक्ट ओपन हुए। और जो इन मेल फीमेल कंटेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर के जो कंटेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो आर्क पैदा हुआ था, जो हेवी फॉल्ट करंट था, उसको आइसोलेट करने से जो आर्क पैदा हुआ उसको ख़त्म होने में टाइम लग गया 20 मिली सेकंड। और इसी तरह लाइन का जो आर्क पैदा हुआ, जो फॉल्ट की वजह से एक आर्क पैदा हुआ था, उसका मज़ीद टाइम लग गया 20 मिली सेकंड के वो आर्क ख़त्म होने में 20 मिली सेकंड टाइम लग गया। फर्दर हमने अगर ब्रेकर का यहाँ कुछ मार्जिन दे लें कि अगर ये हमारा स्प्रिंग चार्ज है, काफ़ी स्पीडी ब्रेकर है, इसके निस्बत ये ब्रेकर जो है कम स्पीड का है, तो इसके लिए मज़ीद हमने 25 मिली सेकंड मार्जिन टाइम रख दिया हमने कि ये 25 मिली सेकंड और दे दिए डेड टाइम को। और इस तरह टोटल जो है ये 120 मिली सेकंड टाइम हुआ। डेड टाइम जो है 120 मिली सेकंड टाइम है। मगर जो है अब यहाँ आता है कि जब ये डेड टाइम जो है ऑपरेट हो जाए तो उसके बाद कौन सा ब्रेकर पहले क्लोज होगा। तो इसमें असूल ये रखा जाता है कि पहले हम जो है सोर्स को पहले क्लोज़ करवाते हैं और उसके बाद लोड वाले ब्रेकर को क्लोज़ करवाते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ से सोर्स आ रहा है तो पहले ये ब्रेकर क्लोज़ होगा और उसके बाद लोड साइड वाला ब्रेकर क्लोज़ होगा। फ्रेंड, ऑटो क्लोज़र के रिक्लेम टाइम को डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने 2 सब स्टेशन की बस बार, सर्किट ब्रेकर और डिस्टेंस रिले दिखाई है और लाइन पर फर्स्ट जोन में फॉल्ट डाला हुआ है। ये एक SLD है, ये सब स्टेशन A है, ये सब स्टेशन B है, ब्रेकर सब स्टेशन का, ये सब स्टेशन का B का ब्रेकर है। फर्स्ट जोन का फॉल्ट आ गया है दोनों एंड पे, दोनों साइड जो दोनों रिले हैं डिस्टेंस रिले इसको फर्स्ट जोन में देख रही हैं। तो फॉल्ट करंट जो है काफ़ी हैवी होता है रेटिंग करंट से, तो डिस्टेंस रिले ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेजेगी, वो तकरीबन 20 से 25 मिली सेकंड के बाद ट्रिप ऑर्डर भेजती है। और जो ब्रेकर है अपने मेल फीमेल कंटेक्ट जो है 20 से 25 मिली सेकंड के बाद वो ओपन करेगा। काफ़ी ज़्यादा हैवी करंट होता है तो जब मेल फीमेल कंटेक्ट ओपन होते हैं तो उस सूरत में एक जो है आर्क पैदा होता है। इस आर्क को ख़त्म होने के लिए हमने एक मार्जिन टाइम दिया होता है कि ये 20 से 25 मिली सेकंड ये ले लेता है। उसके बाद जब ये अगर दोनों ब्रेकर ओपन हो गए हैं तो सोर्स बंद हो गया है, तो जो यहाँ फॉल्ट आया था फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आया हुआ था तो यहाँ भी आर्क ख़त्म हो गया है।
या जो है टेम्परेरी फॉल्ट था, वो मिली सेकंड का फॉल्ट था, कोई जो है टैनी टकरा गई या कोई ऐसा कोई मसला है हुआ जिसकी वजह से ग्राउंड फॉल्ट आया, तो वो मिली सेकंड में फॉल्ट ख़त्म हो गया, तो यहाँ आर्क ख़त्म हो गया। तो ये हमने एक मार्जिन दिया हुआ था कि टोटल जो है ब्रेकर के ओपन होने, आर्क जो है ब्रेकर का जो मेल फीमेल कंटेक्ट्स में ख़त्म होने, और यहाँ आइसोलेट पूरी लाइन आइसोलेट होने तक, आर्क ख़त्म होने तक हमने उसको डेड टाइम दिया हुआ था कि ये 120 मिलीसेकंड तक जो है ये लाइन को डेड रखे ट्रिप होने के बाद। उसके बाद जो है 120 मिलीसेकंड के बाद ऑटो क्लोज़र ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड देगा और ब्रेकर जो है सक्सेसफुली क्लोज़ हो जाता है। तो जब सक्सेसफुली क्लोज़ हो जाएगा तो उसको स्टेटस, ब्रेकर का स्टेटस जो है ऑटो क्लोज़र को मिलेगा और वहाँ से रिक्लेम टाइम शुरू हो जाएगा। रिक्लेम टाइम जो है वो 300 सेकंड तक हो सकता है कि 300 सेकंड तक मॉनिटर करेगा। अगर इस दौरान कोई फॉल्ट आ गया तो जो है ऑटो क्लोज़र दोबारा ट्राई नहीं देगा और जो है लॉकआउट पोजीशन में चला जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इससे आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।